Good evening to all. Myself Poonam JS, Assistant Professor of Pharmacology. Welcome back to our channel PharmaDos. आज की वीडियो लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, ह्यूमन बायोलॉजी या ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी HEP जो अपना सब्जेक्ट है या फिर जनरल साइंस बोल सकते हैं यहाँ पर। इसके अंदर आप क्या करेंगे, कुछ टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। मीन्स आप वन लाइनर क्वेश्चंस कर रहे हैं। ये आपके HEP फर्स्ट सैम सेकेंड सैम आपके उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है, जो कि आपके बी फार्मेसी फर्स्ट सैम सेकेंड सैम में MCQs या वन लाइनर क्वेश्चंस आते हैं फाइनल एग्जाम्स में या फिर आपके सेशनल में। फार्मासिस्ट गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम के लिए, GPAT के लिए, जो कोई GPAT के लिए प्रिपरेशन कर रहा है, ठीक है, या फिर जनरल साइंस जो भी मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है HSSC या SSSC के अंडर, उनके अंदर भी इनमें से कुछ क्वेश्चंस आते हैं। जनरल साइंस के अंडर भी आते हैं ये क्वेश्चंस, और HEP ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के अंदर भी, फार्मासिस्ट के लिए भी, GPAT के लिए भी एंड हाइपर के लिए भी। चलो आप देखते हैं वन बाय वन। सबसे पहले यहाँ पे देखो, नंबर ऑफ बोन्स ह्यूमन बीइंग के अंदर जो नंबर ऑफ बोन्स है वो कितने होते हैं, 206। अगर यहाँ पे बात करें कितनी याद रखनी है आपको, कि जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं उसके अंदर क्या होती है, 206 नॉर्मल बोन्स होती है। मसल्स कितनी होती है, 639 के अराउंड होती है। आपको ये एग्जैक्ट नहीं याद कर लो, अगर एग्जैक्ट याद होती है तो वेरी गुड, अदरवाइज आप 600 के अराउंड याद रखना है तो आपको इतना याद रहेगा। नंबर ऑफ किडनी अगर बात करें 2 होती है, लेफ्ट और राइट किडनी। मिल्क टीथ कितने होते हैं, मतलब अगर चिल्ड्रन के केस में आप बात करें मिल्क टीथ कितने होते हैं, 20 होते हैं। उसके बाद नंबर ऑफ रिब्स कितने होते हैं, पेयर्स में होते हैं, पता है ना, 12 पेयर्स मीन्स 24 हो गए। 12 इस साइड पर, 12 राइट साइड, 12 लेफ्ट साइड में, तो 24 टोटल रिब्स होते हैं। हार्ट के अंदर चैम्बर की बात करें तो चैम्बर कितने होते हैं, हार्ट के 4 होते हैं। राइट आर्टिकल, वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्टिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, तो 4 चैम्बर्स होते हैं। लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ द बॉडी, अगर बॉडी की लार्जेस्ट आर्टरी पूछा जाएगा तो अरोटा। अरोटा क्या करती है, जो आपकी राइट वाला पोर्शन है, जो आप लेफ्ट वेंट्रिकल है, वहाँ से ये ब्लड कैरी करती है और पूरी बॉडी को सर्कुलेट करती है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड, प्योर ब्लड की सप्लाई करती है अरोटा, एंड अरोटा इज द लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ द बॉडी। उसके बाद नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना रहता है, 120/80। सिस्टोलिक बाय डायस्टोलिक प्रेशर इज 120/80 mmHg। मरकरी के लिए यूज करते हैं Hg। उसके बाद आपको क्या, ब्लड की pH, आपको पता है ना ब्लड कैसा होता है हमारा, थोड़ा सा बेसिक pH होती है, इसलिए 7.35 से 7.45 होती है। उसके बाद क्या है, नंबर ऑफ वर्टेब्रा मीन्स बोन्स, स्पाइन की बोन कितनी होती है, 33। हमें पता है कि 33 टोटल बोन्स है, बट विजिबल कितनी होती है आपकी, 26 के अराउंड विजिबल होती है, क्योंकि कुछ फ्यूज हो जाती है, जिसमें कॉकेक्स एरिया है आपका, ठीक है, तो वहाँ पे वो फ्यूज हो जाती है। तो आप अगर कोई बोन्स की मतलब वर्टेब्रा बोन्स पूछेंगे तो आप 33 ही बताएंगे। उसके बाद क्या है यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में, नंबर ऑफ वर्टेब्रा इन द नेक के अंदर, सर्वाइकल के अंदर कितनी बोन्स होती है, 7। हम पढ़ चुके हैं ना ये, सर्वाइकल की 7, थोरेसिस 12 है ना, लुम्बर 5 ऐसे। नंबर ऑफ बोन्स इन मिडल ईयर ओसिकल्स की कितनी बोन्स होती थी, 6 बोन्स होती है। उसके बाद नंबर ऑफ बोन इन फेसियल बोन कितनी होती थी, 14 बोन्स। अभी मैं उनका नाम नहीं याद करा रही आपको, क्योंकि इतना डीप में आपको पढ़ने की नीड नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या है, नंबर ऑफ बोन्स इन स्कल 22। आप ये चीज़ें भी पढ़ सके हैं कि स्कल के अंदर कितनी बोन्स होती है, क्रेनियम बोन है, ये सब आप बोन पढ़ चुके हैं। नंबर ऑफ बोन इन चेस्ट के अंदर कितनी होती है, 24 रिब्स की, 1 स्टर्नम, टोटल 25 बोन्स, क्योंकि रिब्स के 12 पेयर्स मीन्स 24 बोन्स, 1 बोन स्टर्नम बोन होती है, ब्रेस्ट बोन बोलते हैं जिसको, तो टोटल 25 बोन्स। नंबर ऑफ बोन्स इन आर्म्स में कितनी बोन्स होती है, 6, क्योंकि ये कैसे बोला हुआ है 6, ये वैसे तो इन्होंने सीधा बोला हुआ 6, जैसे ह्यूमरस है, एक ह्यूमरस है, रेडियस उल्ना है, उसके बाद कार्पल, मेटाकार्पल, इन्होंने उनके नंबर नहीं बनाए हुए। अगर आप टोटल नंबर ऑफ बोन्स चेक करेंगे तो 60 बोन्स होती है आर्म्स के अंदर, अपने 4 लिम्ब के अंदर, ठीक है। तो इसलिए इसने आर्म के ऊपर पूछा हुआ है। इसने कैसे बोला 6, क्योंकि एक ह्यूमरस इस बोन में लेफ्ट में, एक राइट में, 2 ह्यूमरस की बोन, एक रेडियस उल्ना लेफ्ट की, एक राइट की, कितनी होगी, 4 वो 2 वो 6। तो इन्होंने इसलिए आर्म की बोन को कितना बोला है, 6। अगर आप पूरा 4 लिम्ब को चेक करेंगे तो 60 होती है। नेक्स्ट क्या है, उसके बाद ह्यूमन आर्म देखो, नंबर ऑफ मसल कितनी होती है ह्यूमन आर्म में, 72। नंबर ऑफ पंप इन हार्ट में कितने पंप होते हैं, 2 पंप होते हैं। उसके बाद क्या है, लार्जेस्ट ऑर्गन क्या होता है हमारा, स्किन, क्योंकि पूरी बॉडी को जो कवर करी है वो क्या करी है, स्किन कवर करी है। लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी पूछे तो लीवर। देखो यहाँ पे ध्यान रखना है, कंफ्यूजन होगा। अगर लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड पूछेगी आपसे
तो वो चीज़ अलग है, और लार्जेस्ट ग्लैंड क्या है वो अलग चीज़ है। नॉर्मली इन्होंने क्या कहा यहाँ पे कि जो लार्जेस्ट, ठीक है, यहाँ पे मैंने अभी बोला था कि जो लार्जेस्ट ग्लैंड है लीवर है, बट अगर एंडोक्राइन ग्लैंड की बात करें तो आपकी कौन सी है, पैनक्रियाज है। बिगेस्ट सेल फीमेल में ओवम एंड स्मॉलेस्ट सेल स्पर्म। अगर स्मॉलेस्ट बोन पूछे तो स्टेप्स है जो ईयर में प्रेजेंट होती है। अगर लॉन्गेस्ट बोन पूछेंगे तो फ्यूमर है जो कि थाई बोन होती है आपकी। उसके बाद हमारे पास है फर्स्ट ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन। तो फर्स्ट जो ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन था वो क्या था, हमारे पास हार्ट था। ठीक है, सबसे पहले जो ट्रांसप्लांट हुआ था वो हार्ट ऑर्गन हुआ था। एवरेज लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, अगर स्मॉल इंटेस्टाइन की एवरेज लेंथ कोई पूछे तो 7 मीटर। उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन 1.5 मीटर। एवरेज वेट ऑफ न्यू बॉर्न बेबी, उसका एवरेज वेट कितना रहना चाहिए, 2.6 kg, अप्रॉक्स 3 kg के अराउंड। पल्स रेट इन 1 मिनट, अगर आप कोई पल्स रेट, वैसे आप 72 हार्ट बीट चेक करते हैं ना, 72 बीट्स पर मिनट, बट ये 60 से 100 के बीच में नॉर्मल है। बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल, सबको पता है 37 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल है। अगर फैन हाइट में बात करें तो 98.4 फैन हाइट। एवरेज ब्लड वॉल्यूम 5 लीटर के अराउंड रहता है, तो 4 to 5 लीटर। आरबीसी का अगर कोई लाइफ स्पैन पूछे तो कितना होता है, 120 डेज। ठीक है, 120 डेज रहता है आरबीसी लाइफ स्पैन। और डब्ल्यूबीसी का पूछे तो 10 to 15 डेज। उसके बाद प्रेगनेंसी पीरियड या फिर गैस्टेशनल पीरियड को क्या बोल सकते हैं, 28 डेज का होता है, अराउंड 40 वीक्स या 9 मंथ। नेक्स्ट क्या है, नंबर ऑफ बोन्स इन ह्यूमन फुट। ह्यूमन फुट के अंदर कितनी बोन्स होती है, वहाँ पे कितनी होती है, हमारे पास 33 होती है ह्यूमन बोन। ठीक है, नंबर ऑफ बोन इन इच रिस्ट में कितनी होती है, 8, जैसे कार्पल है, मेटाकार्पल है, फेलेंजेस है। नंबर ऑफ बोन इन हैंड 27। उसके बाद लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, यहाँ पे क्या हुआ है, थायराइड। ठीक है, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, अभी मैंने बोला था ना कि पैनक्रियाज भी हमारी क्या है, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है। लार्जेस्ट लिम्फेटिक ऑर्गन क्या अपना स्प्लीन है। हाँ जी, मैंने अभी क्या बोला था, इससे पहले थोड़ी मेरे से मिस्टेक होगी, मैंने बोला था कि जो लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है वो पैनक्रियाज बोला था, बट पैनक्रियाज एक्सोक्राइन ग्लैंड है ना, थोड़ा क्योंकि पैनक्रियाज दोनों काम करती है, एक्सोक्राइन ग्लैंड की भी एंडोक्राइन ग्लैंड की भी, दोनों ही फंक्शनिंग होती है हमारे पैनक्रियाज की। तो अगर एक्सोक्राइन बात करें तो एक्सोक्राइन के अंदर पैनक्रियाज होगा, और अगर एंडोक्राइन की बात होगी तो थायराइड इज द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। उसके बाद क्या है, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट क्या है, सेरेब्रम। उसके बाद लार्जेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन, फ्यूमर, अभी बात करी थी, थाई बोन है फ्यूमर। स्मॉलेस्ट मसल स्टैपिडिस मिडल ईयर के अंदर होती है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ह्यूमन बीइंग 46-23 पेयर्स। नंबर ऑफ बोन इन न्यू बॉर्न बेबी 306 होती है। जैसे जैसे एज मतलब अपना साइज ग्रो होता है चाहे न्यू बॉर्न बेबी का, तो वैसे वैसे क्या होता रहता है, फ्यूज होती रहती है कुछ बॉन्स। उसके बाद ब्लड की विस्कोसिटी कितनी होती है, 4.5 to 5.55, ये क्या होती है हमारी ब्लड। ठीक है, नेक्स्ट अपन क्या करते हैं, आरबीसी। मैंने बोला कि आरबीसी की जो प्रोडक्शन वो कहाँ होती है, बोन मैरो के अंदर होती है। रिवर ऑफ लाइफ की रिवर के ब्लड बोलते हैं क्योंकि पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर रहा है, ऑक्सीनेटेड ब्लड एंड डीऑक्सीनेटेड ब्लड को कैरी करता है। नॉर्मल ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल कितना रहता है, 250 mg/dl। फ्लूइड पार्ट क्या है हमारी बॉडी का, ब्लड। ठीक है, तो ये आज का लेक्चर था अपना आरबीसी इंक्रीज होने की, पॉलीसाइथेमिया बोलते हैं, अपन ने पढ़ा ही है। अगर कम होता है तो वो कंडीशन कौन सी होती है आपकी, अनेमिक कंडीशन हो जाती है, आरबीसी वगैरह इसमें डाउन हो जाती है। ठीक है, अब जिसमें ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी वो हीमोफिलिक होगी कंडीशन। ठीक है, यहाँ पे अपन क्या करें, ये सारे क्वेश्चंस थे आपके 1 लाइनर क्वेश्चन जो कि एचईपी के लिए भी इंपॉर्टेंट थे, आपके गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम के लिए भी, जीपेट के लिए भी, या फिर जो जनरल साइंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, एचएसएससी और एसएससी के लिए, उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट था। होप्स आपको लेक्चर पसंद आए, कहीं भी कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।